बच्चों, आप अपने तबीयत का जरूर ध्यान रखिए। मेरी भी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, तो मैं ऑलमोस्ट रेस्ट पे था, बट रिकवर होने के बाद मैं आपके सामने आ गया हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने वर्नर फिनिश किया है। ठीक है, वर्नर ने क्या बोला था? वर्नर ने सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दिया था कि उसमें आयोनाइजेशन स्फेयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है, कितने आयंस बनेंगे, कितने मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, यह सब बताया था। लेकिन वर्नर ने ज्योमेट्री नहीं बताया, वर्नर ने मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बताया, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताया कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। वो ये नहीं बता पाया कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सब वर्नर नहीं बता पाया। तो कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, किस तरह से बॉन्ड बन रहा है, ये सारी चीजें वीबीटी ने बताई थी। तो वीबीटी का पहला स्टेटमेंट तो यही है कि इट गिव्स ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सारी जो अच्छी चीजें हैं, कंपाउंड की ज्योमेट्री, कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारा वीबीटी देता है। इट गिव्स ज्योमेट्री, कॉमा मैग्नेटिक बिहेवियर, इट गिव्स ज्योमेट्री कॉमा मैग्नेटिक बिहेवियर कॉमा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट, ज्योमेट्री, ये सब कौन बताता है? तो दिस इज वीबीटी। अब वीबीटी के बारे में मैं आपको बताऊं, क्या कहता क्या है वीबीटी, एकदम बेसिक से समझिएगा। व्हाट इज वीबीटी? तो वीबीटी ने सिंपल बोला कि लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिंपल एक स्टेटमेंट वीबीटी ने बोला था कि लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिगेंड डोनेट्स लोन पेयर। लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। किसको डोनेट करेगा? लिगेंड डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और क्या बना लेता है बेटे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके सामने बना लेता है। बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ गई है। एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड। ओके, अब ये वीबीटी ने और एक्सप्लेन किया इसको कि भाई कैसे डोनेट करता है। ऐसा थोड़ी है कि लोन पेयर लिगेंड से उड़ के और सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में चला जाता है। उड़ने का कार्यक्रम तो नहीं होता है। तो इसने बोला कि भाई लिगेंड के पास लोन पेयर तो होता ही है। बिल्कुल ठीक बात है, लिगेंड के पास लोन पेयर होता है। और सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री में इसका डोनेट करने का मतलब क्या होता है? डोनेट करने का मतलब ये थोड़ी है 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाके यहां चिपक जाएगा ना। डोनेट करने का मतलब होता है कि मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड का जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप करेगा। मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड का जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, वीबीटी क्या बोल रहा है। वीबीटी ने बोला कि लिगेंड अपना फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल या खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका लिगेंड डोनेट लोन पेयर का मतलब समझो। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी fully filled orbital of ligand, according to VBT, fully filled orbital of ligand किसके साथ ओवरलैप करता है? ligand overlaps with vacant orbital of central metal atom.
overlaps with vacant orbital of central metal atom and form coordinate bond. भाई डोनेट करने का मतलब क्या हुआ? भाई बॉन्ड तो हमेशा ओवरलैप से बनता है, डोनेट या एक्सेप्ट क्या होता है? भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी हमने पढ़ा था कि एक अपना फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल दूसरा अपना वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके बॉन्ड बनता है। डोनेट करके कोई बॉन्ड नहीं बनता, एक्सेप्ट करके कोई बॉन्ड नहीं बनता। डोनेट और एक्सेप्ट भी ओवरलैप ही होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक वीबीटी में समझ आया कि भाई अगर ज्योमेट्री पता करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता करना है, तो आपको वीबीटी चाहिए होगा। और वीबीटी ने बोला लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा मतलब लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मेटल के खाली ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके क्या बना लेगा बेटा? ओवरलैप करके बना लेगा आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो एकदम बढ़िया, नो डाउट। चलो एक और चीज करते हैं, कि नेक्स्ट रुक जा। चलो एक और चीज करते हैं, नेक्स्ट यहां पे आइए कि भाई हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा है कि ओवरलैप होता है लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो यहां वाले वीबीटी ने भी बोला कि ओवरलैप होगा लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ होगा। ये जो हमने लिख दिया ना कि वैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म्स बॉन्ड या ओवरलैप्स। समझ में आया? फाइनल स्टेटमेंट क्या निकला कि भाई वीबीटी के हिसाब से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड ओवरलैप्स विद कौन सा ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। तो द फाइनल, ये तो तीनों समझाने के लिए था। फाइनल स्टेटमेंट क्या है? फाइनल स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी आजा, हां, अकॉर्डिंग टू वीबीटी fully filled orbital of ligand overlaps with hybrid orbital of central metal atom. According to VBT, fully filled orbital of ligand overlaps with hybrid orbital of central metal atom. Overlaps with hybrid orbital of central metal atom and forms coordinate bond. ये रहा मेरे भाई फाइनल स्टेटमेंट, फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अब कहोगे सर वीबीटी का कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला? दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। लेकिन ये मैंने पहली बार में नहीं लिखवाया क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता सर कहां से फुल्ली फिल्ड आया, कहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल आया। नहीं, लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? लिगेंड का, देखो क्या बोला, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? मेटल के खाली ऑर्बिटल में। मेटल के, ये इस तरह से डोनेट करता। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ दिस इज लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मेटल के हाफ एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, इसका मतलब यह हुआ। लेकिन ओवरलैप हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल करता है, तो मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। बोले ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। ठीक है, अब एक एक करके इसके अंदर हम लोग चलते हैं। ये पहले आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए था, ठीक है, कि मेटल का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका सीधा मतलब है कि मेटल सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करेगा, लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल में मेरे भाई ओवरलैप होगा, और ओवरलैप होने के बाद क्या हो जाएगा? ओवरलैप होने के बाद बॉन्ड बन जाएगा। मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल, लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके बॉन्ड बन जाएगा। चलिए, तो दिस इज एंटायरली योर स्टेटमेंट ऑफ वीबीटी। अब वीबीटी में एक एक करके चलते हैं। आइए, वीबीटी में नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग पावर लिगेंड को दो तरह में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब चलते हैं कि लिगेंड के ऊपर,
कि लिगेंड के डोनेटिंग कैपेसिटी पे या डोनेटिंग पावर पे लिगेंड को दो तरह से क्लासिफाई किया वीबीटी ने। एक को बोल दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरे को बोल दिया वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, on the basis of donating capacity of ligand, ठीक है ना, it is of two types, it is of two types बेटा। डोनेटिंग कैपेसिटी के बेसिस पे लिगेंड मेरे भाई दो तरह के होते हैं। पहला जो लिगेंड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पहला जो लिगेंड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो दूसरा लिगेंड होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड। एसएफएल का सीधा मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एसएफएल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और डब्ल्यूएफएल का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड। एसएफएल एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि अगर कोई भी लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर हो तो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं कार्बन एंड सीनॉक्स याद रखना, सीनॉक्स, अगर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर हो तो इसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो ना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा डोनेट करेगा, मोर डोनेटिंग पावर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये दोनों, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम डोनेट करेगा, कम डोनेट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको क्यों बोला, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये वाला वीक फील्ड लिगेंड क्यों बोला, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब मोर डोनेटिंग पावर, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब मोर डोनेटिंग पावर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब लेस डोनेटिंग पावर। एकदम क्लियर है, लेस डोनेटिंग पावर। कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ये एसएफएल, ये डब्ल्यूएफएल, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर डोनेटिंग पावर, लेस डोनेटिंग पावर, मोर डोनेटिंग पावर एसएफएल, लेस डोनेटिंग पावर डब्ल्यूएफएल। आया समझ? हाँ। अब इसी में मेरे भाई, जैसे आप समझिएगा, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको कंपेयर करना है। एसएफएल का एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मान लीजिए CN-, जैसे मान लीजिए मेरे भाई EN याद है, इथाइलिन डायामाइन, नाइट्रोजन डोनर। अमोनिया याद है, याद आ रहा है? ये सब क्या हो गए, एग्जांपल्स ऑफ एसएफएल। इसमें क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है। लेकिन याद करिए आपके पास वाटर, इसमें कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन डोनर। याद करिए आपके सामने OX, ऑक्जेलेटो, C2O4-2, वेरी नाइस। OX C2O4-2 क्या हो गया आपके सामने, WFL, वीक फील्ड लिगेंड। उसके बाद आप आ जाइए F-, Cl-, ये सब क्या है, दी और आर, WFL, ये सब एग्जांपल्स हो गए। तो सबसे पहले वीबीटी ने बोला, फाइनल स्टेटमेंट ये याद रखना है बस ये, कि भाई लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। स्टेटमेंट 1 ये याद रखना है। स्टेटमेंट 2 कि भाई मेरे पास लिगेंड के डोनेटिंग कैपेसिटी के ऊपर दो तरह के लिगेंड क्लासिफाई किए गए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये एग्जांपल, वीक फील्ड में ये एग्जांपल। कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर एटम होंगे वीक फील्ड लिगेंड। एग्जांपल करो पहले, बताओ मुझे कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है CN और NC में, which ligand has more donating power? भाई किसके पास ज्यादा डोनेटिंग पावर है, जरा मुझे बताइए। which ligand has more donating power? क्वेश्चन, which ligand has more donating, CN- और NC-? C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एक बार माइनस चार्ज और लोन पेयर यहां है, लोन पेयर यहां है। एक बार कार्बन से डोनेट हो रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और मान लीजिए इस बार नाइट्रोजन से हम डोनेट कर सकते हैं। हमें पता है ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी। कौन ज्यादा डोनेट कर, दूसरा
Cn माइनस मान लीजिए है आपके सामने, अमोनिया है आपके सामने, वाटर है आपके सामने, F है, आप F माइनस कर लीजिए आपके सामने। नेक्स्ट बता दीजिए NO2, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगेन, NO2 है आपके सामने, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और नाइट्रोजन अपने पास NO2 माइनस, NO2 माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बनाइए, रुक जाए यार। इसमें क्या हो गया आपके सामने O माइनस, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ओके, यहां पे आइएगा, अगर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, अब मुझे बताओ कौन डोनेट करेगा, ये ऊपर वाला कि नहीं, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक बार O डोनेट कर रहा है, विच हैज मोर डोनेटिंग पावर। तीसरा क्वेश्चन, SCN माइनस, S C ट्रिपल बॉन्ड N, SCN माइनस ले लीजिए मेरे भाई, SCN माइनस ले लीजिए, ठीक है, S C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, एक बार सल्फर डोनेट करेगा, एक बार नाइट्रोजन डोनेट करेगा, कौन ज्यादा डोनेट करेगा ये आपको बताना है। NH3 और PH3 में कौन ज्यादा डोनेट करेगा, NH3 की PH3, चलिए बता दीजिए विच हैज मोर डोनेट। बेटा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो ज्यादा डोनेट करेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन ज्यादा डोनेट करेगा। सिमिलरली लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन ज्यादा डोनेट कर रहा है। सिमिलरली लेस इलेक्ट्रो, ये देखो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा डोनेट करेगा। अच्छा, इसमें बताओ यहां सल्फर है या नाइट्रोजन है, कंफ्यूज मत होना, सल्फर है नाइट्रोजन है। देखो बेटा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर तब देखते हैं जब सेम पीरियड का एलिमेंट हो। देखो ये कार्बन नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, सेम पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेम पीरियड का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काम कर जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काम कर जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप का एलिमेंट आ जाए, देखो ध्यान से, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो अगर ग्रुप की बात करें तो कौन डोनेट करेगा, लेस साइज विल डोनेट। आपने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर सेम पीरियड का एलिमेंट है तो डोनेट करने की टेंडेंसी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन अगर सेम पीरियड का नहीं है तो डोनेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पढ़ा होगा आपने, जीओसी के अंदर आता है ये। NH3PH3 में छोटा साइज बेस ज्यादा होता है, डोनेट ज्यादा करता है। लेकिन अगर सब सेम ही पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सेम पीरियड के नहीं है, जैसे लास्ट के दो क्वेश्चन है, तो डोनेटिंग पावर या बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। छोटा साइज ज्यादा डोनेट करेगा। बोलो एकदम क्लियर है, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, इट इज ऑफ टू टाइप्स, SFL, WFL, एंड ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, ठीक है, VBT के पोस्टुलेट्स के ऊपर। सिंपल से पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट का मतलब यह हुआ कि VBT ने मान लिया था, इसका कोई प्रूफ नहीं था VBT के पास। VBT ने बस ये दो स्टेटमेंट को मान लिया था, VBT के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो पोस्टुलेट इसे ही कहते हैं। पोस्टुलेट में क्या कहा गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो वो पेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और वीक फील्ड लिगेंड होगा ना तो वो पेयर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। बस ये सिंपल सी पोस्टुलेट है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। और वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, दैट इज SFL, और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, दैट इज WFL। हुआ SFL WFL क्लियर हुआ, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो दिस इज योर पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई आपके पास क्वेश्चन में दो पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। एक आपके पास पढ़ना है sp3 और दूसरा आपको पढ़ना है dsp2, ठीक है। उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आपको दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। एक पढ़ना आपके पास sp3d2 और दूसरा आपको पढ़ना है d2sp3। अभी सब एक एक करके बताएंगे क्या है, बस अभी इंट्रो बता रहे हैं।
sp3 में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? तो s प्लस तीनों p, p3 का मतलब तीनों ही p, px प्लस py प्लस pz। dsp2 में आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा s प्लस p2 का मतलब हो गया px प्लस py, कोई भी, या px प्लस pz या py प्लस pz, कोई भी दो ले सकते हैं, बढ़िया हो गया आपके सामने। बट dsp2 में ध्यान रखिएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और px और py ये फिक्स हैं। आप pz ले लेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, नहीं ले सकते, तो यही दोनों फिक्स हैं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा दीज आर फिक्स। ऐसा नहीं कर सकते कि px pz ले लें, py pz ले लें, नहीं, px और py ही लेना पड़ेगा, तभी बेटा वो बनेगा। sp3 में जो बनेगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसका ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल। sp3 में जो आएगा इसके ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और dsp2 का जो आएगा इसके ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। sp3d2 में तो ध्यान दीजिएगा s प्लस px प्लस py प्लस pz, डी स्क्वायर का मतलब एक हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। इसमें आ जाओ, d2 sp3 में आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz, प्लस px प्लस py प्लस pz। क्या ये बात क्लियर है? इन दोनों में चाहे d2 sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों के दोनों मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल कहलाएंगे। चाहे sp3d2 हो चाहे d2 sp3 हो, दोनों के दोनों मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल कहलाएंगे। बोलो क्लियर है? बोथ ऑफ देम विल बी सेड एज ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखिएगा, अभी तक मैंने क्या बताया है ना। एक्चुअली वीबीटी क्या है ना, बड़ी एब्रप्ट है, 4-4 5-5 पॉइंट को मिला के एक जगह रख दिया, कोई रिलेशन नहीं है। तो दिमाग में ना हमेशा आप रिलेशन बनाए। सबसे पहले वीबीटी ने बताया कि बॉन्ड कैसे बनेगा, एक लाइन में समझिए। लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनेगा। क्या यही पढ़ा था हमने? लिगेंड का फुल्ली फिल्ड, सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ना है, तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। ये है वीबीटी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है SFL, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है WFL। ठीक है, अब मान लिया कि SFL अगर आएगा तो पेयरिंग होगा, नहीं आएगा तो पेयरिंग नहीं होगा। मतलब SFL आएगा तो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, और WFL आएगा तो पेयरिंग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब हमें दो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं, sp3 और dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पढ़ने हैं, sp3d2 और d2 sp3। ठीक है, अब यहां के बाद आपको वीबीटी समझ में आएगा, ये तो बस इंट्रो था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए, लिखिए K4FeCN6, एग्जांपल लिखिएगा K4FeCN6। ठीक है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है ना, कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल लिख दीजिएगा। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन K4FeCN6। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, K4FeCN6 में। अब K4FeCN6 में क्या होगा, तो आपके सामने ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या Fe+2 बनेगा? बिल्कुल भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लोगे, Fe+2। तो Fe का जो होता है ना, Fe का वो होता है 3d6 लेकिन Fe+2 कर दिया तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बिल्कुल। तो आप Fe 3d6 होता है, बट आप एक काम करिए, 4s2 यहां से निकल गया है भाई, 4s2 लिख के काट दिया, यानी कि Fe+2 आ गया है। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप Fe लिखो, सेंट्रल मेटल एटम लिखो। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सेंट्रल मेटल एटम लिख लो, दिस इज 3d6 ठीक है भाई, ओके। अब Fe नहीं है वहां पे, Fe+2 है, तो Fe+2 में क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d6 बच जाएगा। अब मुझे बताओ, जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? हाँ, तो यहां पे जो Cn- आ रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है? मेरे भाई बता दीजिए, क्या यहां पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है?
तो मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड आता है तो वीबीटी ने क्या बोला, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, बोला पेयरिंग होगा। तो यहां पे बेटा पेयरिंग लिख के राइट मार दीजिए कि हां भाई पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है और पेयरिंग होगा। और पेयरिंग होगा तो देखिए जरा बोर्ड पे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां रह जाएगा। 3D आ गया, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, 3D आ गया। फिर अगर आप आओगे तो दिस इज योर 4s, और फिर आप आओगे तो दिस इज योर 4p। 3D 4s 4p, ठीक है। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, आपके सामने रख दिया। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, आपके सामने रख दिया। आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन आपके सामने रख दिया। अब देखोगे कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझना बात ध्यान से, कितने बॉन्ड बनने वाले हैं। देखो यहां से 6 बॉन्ड बनेगा। 6 बॉन्ड बनने के लिए कौन से खाली हैं, पहले 6 ऑर्बिटल देखो तो 3D के 2 ऑर्बिटल खाली हैं। देखिए ध्यान से, पहला यहां से बॉन्ड बनेगा, पहला CN यहां से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा CN यहां से बॉन्ड बनाएगा, तीसरा CN यहां से बॉन्ड बनाएगा, चौथा CN यहां से बॉन्ड बनाएगा, पांचवा CN यहां से बॉन्ड बनाएगा, और छठा CN यहां से बॉन्ड बनाएगा। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि 2 D ऑर्बिटल, 1 S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, D2sp3 इस तरह से बेटा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। और D2sp3 में क्या मेरे भाई ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है तो 0 है मेरे भाई। ऑक्टाहेड्रल के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 0 है। अच्छा डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मतलब डायामैग्नेटिक हो जाएगा। एक और चीज मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, अगर अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ले रहा है, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर D2sp3 अंदर में D आए मतलब इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर में D आ रहा है, इनर साइड में D आ रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां देखो बाहर साइड में D आ रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो क्लियर है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चमका। अगर अंदर साइड में D आ रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर बाहर साइड में D आ रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक और चीज यहां पे पढ़ाया जाता है हाई स्पिन और लो स्पिन। ध्यान से देखिएगा, पहले कैसा था, ध्यान से देखिए पहले कैसा था। तो पहले आपके सामने 3D में 1 2 3 4 5 6 पहले ऐसा था। क्या मेरे भाई पहले से अब में स्पिन चेंज हो गया? हाँ हो गया। कैसे? ध्यान से देखिए, देखो इस वाले में प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन 0, इस वाले में प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब 4 टाइम्स प्लस हाफ। ओके यहां पे आइए, प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन 0 स्पिन 0 स्पिन 0। यहां पे मेरे भाई 4 टाइम्स प्लस हाफ है और यहां पे 0 है, तो क्या स्पिन चेंज हुआ? तो अगर स्पिन कम होता है, स्पिन कम होता है यानी कि पेयरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या यहां पे स्पिन कम हुआ है, 4 टाइम्स प्लस हाफ है और यहां पे 0 हो गया है, तो मेरे भाई क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्पिन की वैल्यू बदल गई, स्पिन की वैल्यू चेंज हो गई। दिस इज 4 टाइम्स प्लस हाफ। एकदम क्लियर, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ाया जा सकता है, तो देख लीजिए यहां पे सामने स्क्रीन पे D2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अच्छा एक और चीज, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। अच्छा यही होता है, तो यहां पे n की वैल्यू कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। समझ में आया? तो यहां पे जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप देख पा रहे हो कि वीबीटी के अगर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप सब कुछ निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स का, केवल हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं। वो इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, सब कुछ निकाल सकते हैं। जरा एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को
मैं ऐसे निकालता हूं K4FeF6, सेम एग्जांपल है, बस इसमें Cn के बजाय FeF6 कर दिया है, FeF6। चलिए अब एक एक करके ध्यान से देखते हैं बेटा, एक एक करके ध्यान से देखते हैं K4FeF6 में। तो Fe की जब बात करोगे तो Fe क्या है, Fe है 26, 26 का मतलब हो जाएगा आपके सामने 3d6 4s2, ठीक है भाई। Fe यहां पे +2 में है तो Fe +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएगा, क्या बन गया 3d6, 3d6। तो ओरिजिनली ये कैसा है, 3d6 ओरिजिनली कैसा है, तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6, 3d6 ओरिजिनली ऐसा है। FeF6 की बात करोगे तो मेरे भाई ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है कि वीक फिलिगेंड है, दिस इज अ वीक फिलिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है कि वीक फिलिगेंड है, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, वीक फिलिगेंड है, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, तो मेरे भाई पेयरिंग यहां पे नहीं होगा, पेयरिंग विल नॉट अकर। पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, पेयरिंग विल नॉट अकर। ध्यान से देखिएगा बेटा, F3d6 है, वीक फिलिगेंड है, पेयरिंग विल नॉट अकर। अगर पेयरिंग नहीं होगा यानी कि 3d6 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। भाई देखो, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तब तो पेयरिंग हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगा। भाई 3d6 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। और 3d के आगे कौन रहता है, याद रख लीजिए 4s, और आगे कौन रहता है 4p, और आगे कौन रहता है 4d, ये आपको याद करना पड़ेगा। 3d के सबसे पहले 3d होता है, आगे कौन होता है 4s, आगे कौन होता है 4p, आगे कौन होता है 4d, ठीक है। अब मुझे बताओ बॉन्ड कितना बनना है, 6 बॉन्ड बनना है। तो 6 बॉन्ड अब कहां से बनेगा, खाली कौन है ये वाले, तो पहला Cn यहां से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा Cn यहां आके बॉन्ड बन, तीसरा Cn यहां आके बॉन्ड बन, चौथा Cn यहां पे, पांचवा Cn, छठा Cn यहां से। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड में पेयरिंग हो जाएगा तो बॉन्ड पहले से बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वीक फिलिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा तो बॉन्ड बाद से बनना स्टार्ट होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अब मुझे बताओ, जोड़ो देखो, S 3p p3 और 2d यानी कि sp3d2, तो क्या आपके सामने जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा? क्या आपके सामने जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा sp3d2। ऑक्टाहेड्रल होगा या ऑब्वियसली, चाहे d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, हमेशा क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पे मुझे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3 4, यस। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर दिख रहा है, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इट इज पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इट इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, उसके बाद इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल, कौन से डी, अंदर वाले डी आ रहे हैं कि बाहर वाले डी आ रहे हैं? बेटा बाहर में डी आ रहा है, बाहर में डी आ रहा है, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लो स्पिन की हाई स्पिन, क्या स्पिन की वैल्यू चेंज हुई? पहले भी 4 इंटू प्लस हाफ, अब भी 4 इंटू प्लस हाफ, स्पिन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन की वैल्यू नहीं बदल रही है, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब कम नहीं हुई। देखो ना यहां पे, अगर कम हो जाती लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ज्यादा रहेगी तो इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? यस। अब आ जाओ मेरे भाई, यहां पे लो स्पिन हाई स्पिन हो गया, म्यू की वैल्यू बता दो, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बता दो, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, n की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटॉन। म्यू की वैल्यू ये हो गई अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। क्या ये बात क्लियर है? K4FeCN6 ये आपके पास वैल्यू आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, K4FeF6 ये आपके पास वैल्यू आएगा अदर एग्जांपल। एक काम करते हैं ना, जब तक देखो एकदम बारीकी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम देखना है, सेंट्रल मेटल एटम के बाद लिगेंड देखना है, पेयरिंग होगा तो कराना है, नहीं होगा तो नहीं कराना है। एग्जांपल नंबर 3, मैं एकदम गिन चुन के एग्जांपल आया हूं, ठीक है। स्पिन, लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर, FeCO5। एग्जांपल नंबर 3 मजा आ जाएगा, FeCO5।
हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आपके इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ये एनसीईआरटी में है तो इसलिए पढ़ लेना है। एक एग्जांपल दिया हुआ इसलिए पढ़ लेना है। आइए FeCO5, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेटा? 3d6 4s2। अच्छा, अब मुझे बताओ 3d6 4s2 की बात हो रही है, राइट? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। भाई ये न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, Fe इज 3d6 4s2। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? मेरे भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? पेयर होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर होगा। अच्छा भाई पेयर होगा तो सबसे पहले अपन ने 3D बना लिया। यहां पे 3D बना लो, क्या हो गया? 1 2 3 4 3D बना लिया। फिर मेरे भाई आगे देखोगे तो क्या 4s बन जाएगा? जी हां 4s बन जाएगा। फिर मेरे भाई आगे देखोगे तो 4p बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है 4p बन जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो 4d भी बना लो, बट ठीक है 4p तक काम हो जाएगा अपना। अगर 4p से काम नहीं हुआ तो आगे जाएंगे 4d में। चलो पेयर हो जाएगा तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर करके भर दिया। पेयर करके भर दिया, 5 में 5 ऑर्बिटल चाहिए। अब ध्यान से देखिए 5 ऑर्बिटल चाहिए। पहला ऑर्बिटल ये मिल जाएगा इसको, दूसरा ऑर्बिटल यहां से मिल जाएगा, तीसरा ऑर्बिटल यहां से मिल जाएगा, चौथा ऑर्बिटल यहां से मिल जाएगा और पांचवा ऑर्बिटल यहां से मिल जाएगा। क्या 5 ऑर्बिटल मिल गए? अब 5 ऑर्बिटल मिल गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp3। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? dsp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है, क्लियर है? अब मुझे बताओ कि यहां पे dsp3 आ गया, क्या होगा इसका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे है 0। वेरी नाइस। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, जरा आप मुझे समझ के बताना, तो डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? इट इज सिंपली डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इट इज डायामैग्नेटिक। अच्छा डायामैग्नेटिक है तो मुझे बता दो कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल? सर अंदर वाला डी इस्तेमाल हुआ है, इट इज इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। अच्छा, स्पिन की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है? अगर पेयर हुआ है तो स्पिन की वैल्यू चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पेयर हुआ है तो देखो पहले कैसा था? 3d6 1 2 3 4 1 3 4 5 6 3d6 और 4s। तो क्या मेरे भाई पेयर हुआ है? क्या स्पिन की वैल्यू कम हुई है? हां, अगर स्पिन की वैल्यू कम हो गई है, पेयर हो गया है, तो इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी नाइस, इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, म्यू की वैल्यू बता सकते हो क्या? तो म्यू की वैल्यू है √n इंटू n+2। म्यू की वैल्यू है √n इंटू n+2। म्यू की वैल्यू है 0 bm यानी कि 0 बोर मैग्नेटॉन। म्यू की वैल्यू है 0 bm यानी कि 0 बोर मैग्नेटॉन। बोलो क्लियर है? तो दिस इज योर FeCO5, 0 बोर मैग्नेटॉन। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट FeCO5 के बाद अगला क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बिल्कुल सही, dsp3 आ गया है। वेरी नाइस। NiCO4 बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके पास है NiCO4। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, अभी नहीं, लास्ट में। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बढ़िया भाई, सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। निकल है 28, 28 का मतलब 3d8 4s2। ठीक है बेटा। अब देखोगे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। तो ये सेम ही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। पेयर टिक मार दो, पेयर होगा। अच्छा भाई, अब 3d8, सबसे पहले 3d का वो बना दीजिए डब्बे। तो 1 2 3 4 3d के डब्बे बना दिया। फिर 4s का डब्बे बनाइए। ठीक है भाई, 4s का डब्बे बनाया। फिर 4p का डब्बा बनाया। ठीक है भाई, 4p का डब्बा बनाया। 3d 4s 4p। अब मुझे देखिए 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या ऐसे होगी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे हो गई। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर करके रख दिया। तो अब 4 बॉन्ड बनाना है। 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? क्या आपको नजर आ रहा है कि 1 2 ये 3 और ये 4 बॉन्ड बनेगा? और अगर 4 बॉन्ड ये बनेगा तो क्या मेरे भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा?
4 बॉन्ड बनेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या मेरे भाई ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाएगा। इसका ज्योमेट्री नहीं समझना है, ठीक है ना, मैंने वैसे ही बोला था कि ये एनसीईआरटी में बस एक दे दिया है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, इसका ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसका हो गया टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे मेरे भाई 0, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो क्या मैं इसको डायामैग्नेटिक लिख देता हूं। अच्छा, डायामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, बताइए। sp3 इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप इनर आउटर नहीं देख पाओगे, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप इनर आउटर नहीं देख पाओगे, लो स्पिन हाई स्पिन आप यहां पे नहीं देख पाओगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप इनर आउटर नहीं देख पाओगे, लो स्पिन हाई स्पिन नहीं देख पाओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप सब देख पाओगे, ठीक है। म्यू की वैल्यू बस ये बता दो, तो म्यू की वैल्यू हो गई 0, ठीक है ना, 0 बोर मैग्नेटॉन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCO4 के बाद अगला क्वेश्चन NiCN4 माइनस, NiCN4 माइनस 4, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन इज NiCN4 माइनस 4। आते हैं, सॉल्व करते हैं। NiCN4 माइनस 4, -2 कर लीजिए इसको, -4 करेंगे तो 0 वही हो जाएगा, NiCN4 -2 होगा वो। चलिए, अब निकल का सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मेरे भाई आपके पास 3d8 4s2, ठीक है। देखो मैं रैंडम क्वेश्चन नहीं कराता, मैं क्वेश्चन इसलिए ना पहले से होमवर्क करता हूं, कौन से क्वेश्चन अगले साल के पेपर में आने वाले हैं या उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वो वाले नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पहले से पीपीटी पे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, रिसर्च के साथ। आइए 3d8 4s2। अब निकल यहां पे क्या है मेरे भाई, +2 में है, और निकल +2 में है तो क्या हो जाएगा 3d8। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, सब लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयर होगा कि नहीं होगा, पेयर होगा। अगर पेयर होगा तो 3d8 पहले कैसे था, पहले जैसे था वो दिखा दो। तो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, यही था 3d8। लेकिन चूंकि अब पेयर होगा तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 3d में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, हाँ। 3d के बाद कौन है, 4s। उसके बाद कौन है, 4p, 3d 4s 4p, ठीक बात है। चलिए अब देखो कितने बॉन्ड बनाने, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। पहला बॉन्ड यहां से बनेगा, दूसरा बॉन्ड यहां से बनेगा, तीसरा बॉन्ड यहां से बनेगा, चौथा बॉन्ड यहां से बनेगा। अच्छा, क्या ये dsp2 आ गया, यस, दिस इज dsp2, बिल्कुल ठीक बात है, dsp2। अच्छा, अगर अंदर वाला d इस्तेमाल हो गया, अच्छा dsp2 है तो dsp2 है तो क्या मैं इसको ज्योमेट्री में स्क्वायर प्लेनर लिख सकता हूं, बिल्कुल, ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। sp3 का ज्योमेट्री, sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, dsp2 का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहां पे अंदर वाला d इस्तेमाल हुआ, इसको क्या बोल दोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला d इस्तेमाल हुआ, इसको क्या बोल दोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया NiCN4। हां, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। क्या ये डायामैग्नेटिक है, बिल्कुल सही, दिस इज डायामैग्नेटिक। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 0 बोर मैग्नेटॉन। म्यू की वैल्यू जो है वो 0 बोर मैग्नेटॉन। बोल दीजिए भाई जल्दी से, यहां तक क्लियर है। CrCO6, अगला एग्जांपल CrCO6। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी वेरी इजी, अगेन CrCO6। आइएगा CrCO6 करते हैं, मजा आएगा अभी आपको। क्रोमियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो क्रोमियम में हो जाएगा आपके सामने 3d5 4s1। क्या यही क्रोमियम, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, यस। क्रोमियम 0 कॉन्फ़िगरेशन है तो 0 ही रहेगा, ओके। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है, पेयर होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करिए, 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दो। भाई देखो 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया। 3d के बाद कौन होता है, 4s। 4s के बाद कौन होता है, 4p। बढ़िया। अब इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो क्या अब आपको नजर आ रहा है कि 6 बॉन्ड यहां से यहां तक में बनेगा और 6 बॉन्ड यहां से यहां तक में बनेगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन आपको नजर आया, D2sp3। क्या ज्योमेट्री आपको समझ आया होगा, ऑक्टाहेड्रल।
क्या आपको समझ आया होगा कि दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बाद क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। अच्छा, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? दिस इज डायामैग्नेटिक। म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0 बोर मैग्नेटॉन, 0 बीएम। बोलो समझ में आया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू 0 बोर मैग्नेटॉन। बोलो एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज योर CrCO6। चलिए, CrCO6 के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आएगा NiCN4-2 हो ही गया, NiCl4-2 कर दो। NiCN4-2 हो गया। अब कह रहा है यहां पे NiCl4-2 करने को। चलिए भाई इसका भी करके बताइए। तो निकल हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, निकल क्या है? 3D8-4s2। बट हमें निकल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? निकल +2 चाहिए, और निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएगा, 3D8। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो पेयर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पेयर नहीं होगा। और अगर पेयर नहीं होगा तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 3D में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा। फिर मेरे भाई 4s का इलेक्ट्रॉन क्या आपके सामने ऐसा रहेगा? बिल्कुल। 4p का इलेक्ट्रॉन क्या आपके सामने ऐसा रहेगा? बिल्कुल, 3D4s 4p। अब NiCl4 की हम बात करते हैं, कितना होगा? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, sp3। क्या ज्योमेट्री हो गया? टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद म्यू की वैल्यू बता दो, √2 × 2 + 2 n × n+2। अच्छा रूट अंडर 4 × 2 √8 बोर मैग्नेटॉन हुआ क्या? √8 बोर मैग्नेटॉन। क्या टेट्राहेड्रल हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, म्यू की वैल्यू हो गई, ये सब हो गई है। और बताओ इनर की आउटर, ठीक है, लो स्पिन की हाई स्पिन, कुछ नहीं डिफाइन नहीं कर सकते इसमें। क्लियर है? जितना इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है वही पूछा जाएगा। और कुछ पूछ रहा है इसमें NiCl4 के बाद? ZnNH3 4+2, ZnNH3 4+2। भाई ZnNH3 4+2, इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, ये होमवर्क दे देते भाई। sp3 आएगा, होमवर्क दे देते। ठीक है, sp3 आएगा, होमवर्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट ZnNH3 के बाद CONH3 6+2, वेरी वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल। CONH3 6+2, आइएगा ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखना। CONH3 6+2। अच्छा, तो कोबाल्ट का क्या कोबाल्ट का क्या है? तो कोबाल्ट आपके सामने है 3D7-4s2। कोबाल्ट आपके सामने है 3D7-4s2। ठीक है भाई, कोबाल्ट +2 में। अब जैसे ये हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? तो सर यहां पे कोबाल्ट जो है वो +2 में आएगा, तो सबसे पहले कोबाल्ट को 3D7 कर दो। ठीक है भाई, मन फेंको, 27 बिल्कुल सही है। और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग करा दीजिए भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। अब 3D में 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारे पास 4s, 3D है हमारे पास, फिर 4s है, फिर आपके पास 4p है, और फिर हमारे पास क्या होता है? 4d होता है, 4d होता है। ध्यान से बोर्ड पे सब लोग, एवरीबॉडी। तो अब देखो क्या होगा कि इन दिस केस ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो तो पेयरिंग कराएगा ही, लेकिन पेयरिंग कराने के बावजूद D2sp3 नहीं मिल रहा है। पेयरिंग कराने के बावजूद, अब देखो 2d खाली नहीं है, तो पेयरिंग कराने के बावजूद अगर खाली नहीं है तो ये क्या करेगा? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करके यहां पे लेके चला जाएगा। ठीक है ना? हियर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये स्पेशल केस है। हियर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स टू 4d। कहां पे चला जाता है बेटा? एक्साइट्स टू 4d ऑर्बिटल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके कहां चला जाता है? 4d में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D का कहां चला जाता है? 4D में। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ?
क्या मेरे भाई आपके सामने D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ? अच्छा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या आपके सामने ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा? जी हां, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा तो मुझे बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना है? भाई वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस एक्साइट हुआ है, बट क्या एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बना है? बिल्कुल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या पैरामैग्नेटिक लिखा जाएगा? बिल्कुल पैरामैग्नेटिक लिखा जाएगा। क्योंकि अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, इसलिए क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या मेरे भाई पेयरिंग होके स्पिन कम हुआ है? जी हां, पेयरिंग होके स्पिन कम हुआ है, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बाद आप मुझे बताइए म्यू की वैल्यू बता दीजिए। तो म्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 2, एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो क्या 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या √3 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है? बिल्कुल सही, √3 बोर मैग्नेटॉन। बोलो भाई, मजा आया? आगे बढ़ सकते हैं? एकदम क्लियर, नो डाउट। जैसे ये होगा आगे बढ़ते हैं। दिस इज CuNH3 होल 4 SO4। क्या हो जाएगा? CuNH3 होल 4 SO4। दिस विल बी द एग्जाम्पल। क्या आपके पास नजर आ रहा है यहां पे कॉपर मेरे भाई 3D10 4s1 होता है, लेकिन यहां पे कॉपर +2 में है और कॉपर +2 का मतलब 3D9 होगा। मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है? हां। पेयर होगा? हां। अच्छा ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेयर होगा तो मैं 3D का इलेक्ट्रॉन बनाता हूं। 3D में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3D में 9वां इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर क्या आपके पास 4s में इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल 4s में इलेक्ट्रॉन है। फिर 4p में इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल सही, 4p में इलेक्ट्रॉन है। 3D 4s 4p। 4d में भी है, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, 4d में भी इलेक्ट्रॉन है यहां पे। तो 1 2 3 4, 4d में भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो dsp2 नहीं हो पा रहा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हट जाए तो dsp2 हो जाएगा। तो यहां भी वही होता है, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड ये जो है यहां पे जाके शिफ्ट हो जाता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला जाएगा। तो जैसे ही वहां से वहां जाएगा आपको क्या मिल गया? dsp2 मिल गया। और dsp2 मिल गया तो क्या मिल गया? स्क्वायर प्लेनर मिल गया। समझ आया? तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अनपेयर्ड, देखो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो D2sp3 नहीं हो रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और D2sp3 बना देता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केवल पेयर नहीं करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी करता है। जैसे ये दोनों केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस पे। अभी एक दो और क्वेश्चन, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे रह गया आपके सामने 1। अच्छा, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक बोलेंगे? दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। बढ़िया। उसके बाद इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल, अंदर वाला डी इस्तेमाल हुआ है, इनर ऑर्बिटल। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू बता सकते हैं, दैट इज 0, नहीं सॉरी, √3 बोर मैग्नेटॉन। एन की वैल्यू 1 है ना, √3 आ जाएगा। एकदम क्लियर, नो डाउट। तो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड पेयर तो करता ही है, साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट भी करता है। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्टेड है। CuCl4-2, CuCl4-2 आ जाओ। CuCl4 कॉपर Cl4-2, आइएगा बेटा। CuCl4-2 में सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर में क्या हो जाएगा? 3D10 4s1। कॉपर +2 की बात करोगे तो कॉपर +2 में क्या हो जाएगा? दिस इज 3D9। बढ़िया, 3D9। कॉपर +2 में क्या हो जाएगा? 3D9। अब 3D9 की बात करोगे तो यहां पे दिस इज योर 3D, 1 2 3 4, दिस इज योर 3D। उसके बाद आपके पास 4s है, हाँ 4s रहेगा। उसके बाद आपके पास 4p है, हाँ 4p रहेगा। तो 3D 4s 4p। 9 है, भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब सवाल यह है कि क्या यहां पे ये ट्रांसफर होगा? नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में ट्रांसफर नहीं होता है। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रांसफर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रांसफर, ऐसे लिख लीजिए। थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश है बट काम चला लीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है वीक फील्ड लिगेंड। आया समझ में? इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रांसफर, CuCl4-2। चलिए नेक्स्ट और बताइए। जैसे अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए क्या हो जाएगा? sp3। ज्योमेट्री बता दीजिए। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 थे 1 ही रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था 1 ही रहेगा। पैरामैग्नेटिक था पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। पैरामैग्नेटिक था पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? यस, CuCl4-2। बोलो भाई समझ में आया? एकदम बढ़िया है, नो डाउट। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, तो दिस इज योर वेरी वेरी इजी सीन। जैसे ये हुआ आप आगे बढ़िएगा। CuCl4-2 के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर, मान लीजिए PtCl4। नेक्स्ट इज योर PtCl4-2 या फिर PdCl4-2 या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। चलिए इन्हीं दोनों का एग्जांपल में, इन्हीं दोनों का एग्जांपल लीजिए, PtCl4 एंड PdCl4। अब यहां पे एक नोट लिखेंगे। यहां से बेटा अब आपके पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बढ़िया वाले, मतलब जो एक्सेप्शन वाले हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी सेंट्रल मेटल एटम 4th पीरियड का है तभी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड सोचना है। देखो अभी तक जो भी हमने सेंट्रल मेटल एटम लिया है सब 4th पीरियड का है, यानी कि 3D सीरीज का है। सब 4th पीरियड का है, सब 3D सीरीज का है। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम 4th पीरियड का नहीं है, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम 5th पीरियड और 6th पीरियड, जैसे कि यहां पे प्लैटिनम और पैलेडियम है 5th और 6th पीरियड में, ठीक है। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम 5th पीरियड और 6th पीरियड का होगा तो हमेशा पेयरिंग कराना है जरूर। अब चाहे WFL हो चाहे SFL हो, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम 5th पीरियड और 6th पीरियड ऑलवेज पेयरिंग टेक्स प्लेस। लिखेंगे इफ सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज फ्रॉम 5th पीरियड या 6th पीरियड, अगर सेंट्रल मेटल एटम 5th पीरियड या 6th पीरियड का है then always pairing takes place. If central metal atom is from 5th period या 6th period then always pairing takes place. हमेशा क्या होता है बेटा? Always pairing takes place. बोलो भाई, always pairing takes place. Whether मतलब whether SFL या WFL उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड रहे, वेदर SFL या WFL ऑलवेज पेयरिंग टेक्स प्लेस, हमेशा। ठीक है, तो पहला चीज ये। अब जब भी अपनी पेयरिंग होगी तो बेटा DsP2 आएगा। देखिए ना, पेयरिंग होगी तो DsP2 आएगा, बड़ी सिंपल है। यस, तो पेयरिंग होगी DsP2 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर आएगा। आप चाहे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देख सकते हैं। ठीक है, DsP2 आएगा। अगला क्वेश्चन, K3FeCN6 लिखिए। K3FeCN6 में क्वेश्चन कुछ अलग है। K3FeCN6 कह रहा है will the electron transfer of unpaired electron takes place। जैसे देखिएगा, एक काम करिए, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरेंस। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसको ट्रांसफेरेंस कहते हैं। यहां भी ट्रांसफेरेंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां जहां होगा इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरेंस। ठीक है, यहां पे देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रांसफर, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? ट्रांसफेरेंस विल नॉट हैपन या ट्रांसफेरेंस विल नॉट अकर। ट्रांसफेरेंस विल नॉट अकर। क्या ये बात क्लियर है? ट्रांसफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, K3FeCN6। तो K3FeCN6 में
यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन में, विल ट्रांसफरेंस अकर, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पे होगा? विल ट्रांसफरेंस अकर हियर, क्या यहां पे ट्रांसफरेंस होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। K3FeCN6 में Fe क्या मेरे भाई 3d6 4s2 है? बिल्कुल ठीक बात है, 3d6 4s2। Fe+2 की बात नहीं, सॉरी, Fe+3 की बात करोगे तो दिस इज योर 3d5। Fe+3 की बात करोगे दिस इज योर 3d5, और 3d5 में d के कितने हैं? 1 2 3 4, तो 3d के 1 2 3 4 5, 3d5 है। क्या यहां पे ट्रांसफरेंस होगा? तो आइए समझते हैं, क्या यहां पे मेरे भाई अच्छा एक सेकेंड, 3d5 ओरिजिनली तो ऐसा रहेगा भाई, ओरिजिनली तो ऐसा रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, हां। पेयर होगा, हां। पेयर होगा तो पेयर कराओ, तो जब पेयर कराओगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, क्या 1 2 3 4 5 ऐसा दिख रहा है। 3d के बाद आपका 4s दिखेगा, बहुत बढ़िया, फिर 4p दिखेगा, बहुत बढ़िया, 3d के बाद 4s 4p। अब देखो यहां पे, क्या यहां पे ट्रांसफरेंस होगा? स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है भाई, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड तो होना क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहिए, बट नहीं होगा। रीजन बताओ। अरे भाई, क्या मेरे बच्चे D2sp3 मिल रहा है पहले से ही? क्या D2sp3 खाली है? भाई ट्रांसफरेंस कब कराते हैं? जब d ऑर्बिटल खाली कराना होता है। पीछे चलो, पीछे चलो, यहां पे ट्रांसफरेंस हमने क्यों कराया? क्योंकि 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं था, d ऑर्बिटल खाली चाहिए था, इसलिए ट्रांसफरेंस कराया। देखो यहां पे dsp2 में d खाली नहीं था, खाली कराने के लिए लिया, लेकिन यहां तो d ऑर्बिटल ऑलरेडी पहले से खाली है, D2sp3। भाई यहां तो D2sp3 पहले से खाली है, नो ट्रांसफरेंस विल नॉट अकर। यहां पे ट्रांसफरेंस जो है, नो ट्रांसफरेंस विल नॉट अकर, ट्रांसफरेंस यहां पे नहीं होगा। बड़ी सिंपल बात बता दी आपको, नो ट्रांसफरेंस विल नॉट अकर। एकदम क्लियर है। K3FeCN6, विल ट्रांसफरेंस अकर हियर? नो, ट्रांसफरेंस विल नॉट अकर। बड़ी सिंपल बात है। D2sp3। एक और क्वेश्चन करिए, विल पेयरिंग अकर इन NiNH3 होल 6, NiNH3 होल 6+2। लिखिए, ये क्वेश्चन हो गया कि क्या इस क्वेश्चन में ट्रांसफरेंस होगा, तो आंसर आ गया नो। अब आइए, NiNH3 होल 6+2, NiNH3 होल 6+2 कह रहा है, NiNH3 होल 6+2 कह रहा है कि विल पेयरिंग टेक्स प्लेस, विल पेयरिंग टेक प्लेस या टेक प्लेस, क्या यहां पे पेयरिंग होगा या नहीं होगा? बेटा अंग्रेजी पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अंग्रेजी टूटी फूटी है। विल पेयरिंग टेक प्लेस हियर, तो क्या यहां पे निकल है, और निकल में क्या +2 है? जी हां, निकल +2 में क्या 3d8 है? बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयर होगा, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयर होगा, 3d8। अब 3d8 में एज इट इज देख लीजिए भाई, 3d आपके सामने 1 2 3 4, तो 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d हो गया। क्या आपके पास 4s देखोगे? बिल्कुल सही, 3d के बाद 4s देखोगे। क्या आप 4p देखोगे? बिल्कुल सही मेरे भाई, 4p देखोगे। 3d 4s 4p, 3d8 ये रहा। विल पेयरिंग टेक्स प्लेस? नहीं, नो। रीजन बताओ। पेयरिंग यहां नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग क्यों कराते हैं? ताकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, यानी कि 2 d ऑर्बिटल खाली मिल जाए। यहां पे 3d8 जो ओरिजिनल है उसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, पेयरिंग कराने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो यहां पे पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस, यहां पे देखना, पेयरिंग विल नॉट अकर। क्यों? पेयरिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई पेयरिंग कराने का फायदा क्या है? पेयरिंग तो तब कराएंगे ना जब 2 d ऑर्बिटल मिल जाए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। लेकिन पेयरिंग भी हो जा रहा है, D2sp3 भी नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में पेयरिंग हम नहीं कराएंगे। पेयरिंग विल नॉट अकर बिकॉज 2 d ऑर्बिटल्स आर नॉट वेकेंट। यहां पे 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं हो पा रहा है, 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं हो पा रहा है, D2sp3 नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। CrH2O होल 6+3 पूछ रहा है बेटा पेयरिंग तभी होगा जब 2 d ऑर्बिटल खाली मिल पाए। पेयरिंग क्यों कराते हैं? क्योंकि d ऑर्बिटल खाली मिल जाए। अब यहां पेयरिंग होगा ही नहीं, क्योंकि पेयरिंग कराने के बाद भी d ऑर्बिटल नहीं मिल पा रहा है, तो पेयरिंग क्यों करेंगे? फिर फायदा ही नहीं पेयरिंग कराने का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, CrH2O होल 6+3 यही है। इस एग्जाम्पल में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। CrH2O होल 6+3 फिर CrNH3 होल 6+3, ठीक है। दोनों में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा ये बताना है, ये सब बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्रोमियम देखा। अच्छा भाई, तो क्रोमियम देखने से यह पता चला कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है भाई? 3d5 4s1। बढ़िया। अब क्रोमियम यहां पे क्या है? +3। +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, क्या 3d3 हो गया? यस। क्रोमियम यहां पे 3d5 4s1 है, क्रोमियम +3 यहां पे 3d3 है। बात समझिए, 3d5 4s1 है और क्रोमियम +3 यहां पे 3d3 है। बोलो भाई समझ में आया? चलिए, अब 3d3 है तो ध्यान से देखिएगा, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3, 3d3 यही है। इसमें पेयरिंग होगा या नहीं होगा? अरे नहीं होगा भाई, पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है। अगर पहले से 2d ऑर्बिटल खाली है तो पेयरिंग की जरूरत क्या है ना? यहां पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि पेयरिंग कराने के बाद भी 2d ऑर्बिटल नहीं मिल पा रहा है। पेयरिंग कराने के बाद भी, पेयरिंग कराने के बाद भी 2d ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है। इसलिए यहां पे पेयरिंग नहीं होगी। यहां पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी? पेयरिंग कभी नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील ले लो चाहे वीक फील ले लो। क्यों? पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है। समझो इस बात को कि भाई पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है, पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है, और पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है। इसलिए अब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाए या वीक फील्ड आ जाए, इसलिए SFL हो या WFL हो, पेयरिंग नहीं होगी। SFL हो या WFL हो, पेयरिंग कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है? और ये चाहे स्ट्रॉन्ग फील हो चाहे वीक फील हो, पेयरिंग कभी भी नहीं होगी। दोनों में यही लगेगा, पेयरिंग नहीं होगी इसके से। अपने हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 आएगा। देखो यहां भी 2d ऑर्बिटल खाली है, D2sp3, यहां भी 2d ऑर्बिटल खाली है, D2sp3। ये भी ऑक्टाहेड्रल, हाँ ये भी ऑक्टाहेड्रल, वो भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? n की वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। यहां भी कितना है? 3। क्या ये भी पैरामैग्नेटिक है? जी हां, ये भी पैरामैग्नेटिक है। जी हां। क्या म्यू की वैल्यू √n इंटू n प्लस 2 √15 होगी? म्यू की वैल्यू √n इंटू n प्लस 2 √15 बोर मैग्नेटॉन होगी। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ या ना? यस। तो दिस इज द केस। बोलो भाई, दिस इज द केस। बोलो 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 बोलो, सही है ना? तो पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है, इसलिए SFL हो या WFL, पेयरिंग कभी भी नहीं होगी। पहले से ही 2d ऑर्बिटल खाली है, इसलिए SFL हो या WFL, पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग कब होगी? जब 2d ऑर्बिटल खाली मिल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। और पेयरिंग कब होगी? जब एक d ऑर्बिटल खाली मिल रहा हो। कब? किस में? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। चलिए अब लिखिए एक्सेप्शन ऑफ VBT। 5 एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बस 5, बाकी कुछ नहीं। बस 5 एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक्सेप्शन ऑफ VBT, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों 5 ही याद रखना है? होते तो बहुत है बेटा, होते तो बहुत है, मैं पहले बता दूं। एक्सेप्शन ऑफ VBT 5, NCERT में 5 ही है भाई। ठीक है, तो एक्सेप्शन उतने ही याद रखें, महान बनने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बनिए, महान नहीं। ठीक है, तो एक्सेप्शन ऑफ VBT में 5 ही दिया हुआ है। आइए सबसे पहले MN25 MnNH3 होल 6 प्लस 2,
उसी तरह FeNH3 होल 6 प्लस 2, COH2O होल 6 प्लस 3 एंड COOX होल 3, COOX होल थ्राइस, हाँ, प्लस 3, NiF6 माइनस 2, NiF6 माइनस 2। देख लीजिए भाई, देख लीजिए भाई, MnNH3 होल 6 प्लस 2, यहां पे WFL देखो, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट, बट यहां पे WFL की तरह काम करता है। यहां पे ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है FeNH3 होल 6 प्लस 2, यहां पे भी बेटा NH3 WFL की तरह काम करेगा। H2O और OX में, इन दोनों में मेरे भाई स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट की तरह ये काम करने लगता है, और NiF6 माइनस 2 में मेरे भाई स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट की तरह काम करने लगता है। देखो एक्सेप्शन है कि यहां पे होना चाहिए था कुछ और, हो गया कुछ और, ठीक है ना। हियर अमोनिया एक्ट्स एज WFL, हियर अमोनिया एक्ट्स एज WFL, जबकि दोनों होते क्या है, SFL। ये दोनों वीक फिल है बट होंगे SFL, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक फिल है, होंगे SFL। बस ये 5 याद रखना है, ठीक है। VBT यहां पे बेटा आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CFT, ठीक है, अगले उसमें वीडियो में। थैंक यू सो मच। अभी धीरे धीरे मैं आपका सारा कंप्लीट कराऊंगा। जय हिंद।